अंडर वाटर हाउस। एक दिन एक आदमी बैंक में नकाब पहनकर आया। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था और उसके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ था। वो बैंक के अंदर आया। उसने एक स्मोक बॉम्ब बैंक में फेंका। सारा बैंक धुएं से भर गया। बस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड, वहां के कर्मचारी और कस्टमर्स सब बेहोश होकर गिर गए। उस चोर ने सारा पैसा एक ऑटो ट्रॉली में भरा। वो ऑटो ट्रॉली लेकर चला गया। वो उस ऑटो ट्रॉली को एक झील के पास ले गया। सारे रुपयों को उसने प्लास्टिक कवर में भरा। उन बैग्स को लेकर वो झील के अंदर कूदा। वो यूं झील के तह तक गया। वहां एक घर था। वो उन रुपयों को लेकर घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो घर पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। उस घर में और भी बहुत सारे पैसे थे। वो जो पैसे लेकर आया था उन्हें भी वहां साथ में जमा करके रखा। बाद में घर को ताला लगाकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। कांस्टेबल संपत ने फोन उठाया। बैंक मैनेजर, सर हमारे बैंक में चोरी हो गई है और सारा कैश लेकर वो चला गया चोर सर। अच्छा, वो गैस सिलेंडर लगाकर आया था ना? जी हाँ। तब तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब तक वो 5 बैंक पूरा लूट चुका है। हमारा एसआई माधवन उसे पकड़ने के लिए लोहे के चने चबा रहे हैं। अब आप लॉन्ग व्हील अप्लाई करके घर में बैठ जाइए। अब कुछ नहीं कर सकते। तभी माधवन स्टेशन पहुंचा। सर, उस सिलेंडर चोर ने आज फिर एक बैंक को लूटा है। ओ माय गॉड, वो है कौन? पुराना चोर तो नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में चेहरा दिखाई भी नहीं देता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लूटे हुए माल को कहां ले जाता है। चेक पोस्ट में हर गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं मिलते। उसने तो मुझे परेशान कर रखा है। ये तो ठीक है सर, पर आपके प्रमोशन का क्या हुआ? आपने एसपी साहब से बात की थी? अरे हाँ, बात की है। कहते हैं देखता हूँ। तुम जानते हो कि 10 साल से मैं कितनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और ये निठल्ले को प्रमोशन दे रहे हैं। ये सच्चाई का तो जमाना रहा ही नहीं। अब देखते हैं, उस बैंक के चोर को पकड़ने के बाद शायद मुझे प्रमोशन मिल जाए। किसी भी तरह उसे और उसके लूटे हुए पैसों को पकड़ना होगा। इस तरह वो चोर सिलेंडर लगाकर बैंकों को लूटने लगा। फिर झील के तह तक जाकर घर में पैसे जमा करने लगा। सरकार ने यह घोषणा किया कि जो उसे पकड़ने में मदद करेगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक और बैंक में चोरी हुई तो एसपी सूर्या खुद चेकपोस्ट पर गए और गाड़ियों की तलाशी लेने लगे। एक ढाबा पर ट्रक क्लीनर बिट्टू ट्रक के ड्राइवर जादव से, वीर जी अब तो ट्रक खाली है ना, कम से कम आज तो मुझे ट्रक चलाना सिखाओगे? मुझे ट्रक चलाने का बहुत शौक है वीर जी, प्लीज वीर जी प्लीज। सुन, पहले से ही मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे और परेशान ना करो। जब टाइम मिलेगा तब सिखा दूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए लेटता हूँ, तुम जाकर ट्रक को धो। बिट्टू ट्रक के पास गया। वीर जी मुझे कभी ड्राइविंग नहीं सिखाने वाले, इसलिए मुझे आज ही किसी भी तरह इसे सीखना होगा, ऐसा उसने सोचा। वो ट्रक में बैठा, उसे स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ट्रक यूं तेज और टेढ़ा मेढ़ा जाने लगा। अरे बाप रे, अरे ब्रेक नहीं लग रहे, आए रे, मैं तो मर गया। वो ट्रक तेजी से चेकपोस्ट की ओर जा रही थी। उसे देखकर एसपी सूर्या, सुनो, उस ट्रक को रोको। बिट्टू से ट्रक कंट्रोल नहीं हो रहा था, ब्रेक नहीं लग रहा था, तो वो तेजी से आकर चेकपोस्ट से टकराया और वहां से चला गया। फिर सूर्या अपने फोर्स के साथ उस ट्रक का पीछा करने लगा। उस ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो झील की ओर जाने लगा। बिट्टू डर कर ट्रक से कूद गया। वो ट्रक झील के अंदर चली गई। झील के अंदर उस अंडर वाटर हाउस में चोर पैसों को जमा कर रहा था। वो ट्रक उस घर की ओर बढ़ने लगा। वो जोर से आकर उस घर के ऊपर गिरा। बस वो घर टूटकर चूर चूर हो गया और उसके अंदर के सारे रुपए पानी में तैरने लगे। इतने में
एसपी सूर्या उस झील के पास आकर पहुंचा, बिट्टू को पकड़ा। थोड़ी देर में झील के सतह पर सारे रुपए तैरने लगे। सारा झील नोटों से भर गया। ये देखकर सब हैरान हो गए। इतने में वो नकाबपोश लुटेरा झील के ऊपर आया। वो भागने की कोशिश करने लगा तो उस चोर को एसपी ने जाकर दबोच लिया। उसका मास्क हटाया तो देखा तो वो एसआई माधवन था। एसपी माधवन को देखकर दंग रह गया। तुरंत माधवन को अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दिया। जेल में माधवन से एसपी, माधवन ये तुमने क्या किया और क्यों किया? एक इज्जतदार पुलिस की नौकरी कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं और क्या करता सर, जी तोड़ मेहनत की पर मुझे प्रमोशन नहीं मिला। सिफारिश कैंडिडेट्स को ही प्रमोशन दे रहे हैं, इसलिए मैंने खुद बैंक को लूटकर एक बड़े चोर को क्रिएट किया। मैंने सोचा कि आखिर में किसी को बकरा बनाकर उसे अरेस्ट करके सरकार को वो पैसे सौंप दूंगा। मैंने सोचा कि इस काम के लिए मुझे प्रमोशन भी मिलेगा और रिवार्ड के पैसे भी, पर उस निकम्मे लॉरी क्लीनर के कारण मेरे प्लान में पानी फिर गया। बाद में पुलिस ने बिट्टू को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया। बिट्टू समझ नहीं पाया कि ये सच है या सपना और वो अपने आप को चूंटी काटने लगा।